Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home study program. Here I am Sarvjit Kaur. This is a science lecture for class 6. We have started our 8th chapter, Assorting the Material. Today we will continue our 4th session of this chapter, Properties of Material. Properties of Material. Let's discuss. Do you know why piece of paper float on the surface of water and eraser sink into the water? अगर हम बात करें एक पीस ऑफ पेपर की, पेपर का एक टुकड़ा ले लो और एक इरेज़र ले लो, अगर हम उन दोनों को वाटर में फेंक देते हैं, राइट, सो जो पेपर का पीस है वो तो ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स इसके ऊपर वाली सरफेस में रहेगा, और जो इरेज़र है वो नीचे चली जाएगी, वाटर में डिप हो जाएगी. ऐसा क्यों होता है? सो आज हम यही स्टडी करेंगे, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स सच एज फ्लोटेशन, solubility. So let's see the pictures and answer the following questions. So ये आपका होमवर्क है. Identify and write whether the given material is hard or soft. ये मटेरियल हार्ड है जो या सॉफ्ट है. सो आपने क्या करना है, इनका बताना है, राइट. हार्ड है जो सॉफ्ट है. आइडेंटिफाई एंड रीराइट द गिवन टॉय हैज स्मूथ और रफ टेक्सचर. टेक्सचर के बारे में कल पढ़ा था ना हमने लास्ट सेशन में, मीन्स स्मूथ है या रफ है. आइडेंटिफाई इफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस. दैट यू हैव टू डू in your notebook, right? So move to next. Properties of material. Some material float on the surface of water while others sink in the water. कुछ मटेरियल होते हैं जो वाटर के ऊपर में ही रह जाते हैं. अगर हम वाटर में इसको फेंक देते हैं तो कुछ उसके ऊपर रह जाते हैं और कुछ उसके अंदर चले जाते हैं, राइट. Therefore material can be classified as floating and sinking material, right? Materials such as wood, flower, leaves that are lighter than water, जो वाटर से लाइटर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं. मटीरियल सच एज आयरन, कॉपर, स्टोन that are heavier than water, जो वाटर से हैवियर होते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, राइट. उसको क्या कहते हैं, सिंकिंग मटेरियल या सिंकिंग मटेरियल, राइट. जो ऊपर में रहते हैं वो क्या कहते हैं, उसको फ्लोटिंग मटेरियल्स. सो आप यहाँ पे देखो, फ्लावर ये ऊपर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमने एक टब को वाटर से फिल कर लिया, राइट. ये स्मॉल पीस ऑफ वुड है, फ्लावर हैं, एंड दिस इज पीस ऑफ पेपर, राइट. ये क्या है, वाटर से लाइटर हैं. क्या कर रहे हैं, ये वाटर के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं. और आप नीचे देखो जो कीज हैं, राइट, नीचे में देखो आप, वहाँ पे कर्सर नहीं जा रहा. सो कीज पड़ी हुई हैं, स्टोन्स पड़े हुए हैं, ये स्पून टाइप का कुछ पड़ा हुआ है. वो क्या है, वो वाटर से हैवियर है, वो क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं. दैट्स वाई जो वाटर के ऊपर रहते हैं दैट कॉल्स द फ्लोटिंग मटेरियल, जो अंदर चले जाते हैं दैट कॉल्स द सिंकिंग मटेरियल, राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कभी भी आप वाटर का ग्लास लेके, राइट, ग्लास ले लेना, उसमें वाटर डाल लेना, आज ही आपने करके देखना है, राइट. उसके ऊपर बर्फ़ का, आइस का छोटा सा पीस उसके अंदर डाल देना. सो आप देखोगे कि वो नीचे वाले सरफेस के साथ टच करता है जो ऊपर में रहता है, राइट. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. दिस इज बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर. क्यों रहता है ये ऊपर, क्योंकि उसका जो वेट है वो कम है आइस का एज कम्पेयर टू वाटर. The floating of ice is very important for the plants and animals living under water in the cold regions. ये आइसिंग का फ्लोट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए? बिकॉज जो
aquatic plants एंड एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, फिर वो अगर आइस नीचे होती मीन्स वाटर के अंदर चली जाती, देन क्या हो जाता, वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड हो जाती और वो एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर जाते, डाई कर जाते, राइट। बिकॉज द फिनोमिना मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ लेवल दैट हेल्प द aquatic लाइफ टू सर्वाइव। इसका फ़ायदा भी यही है कि वो फ्लॉट कर रही है, उसकी वजह से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो aquatic प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, aquatic लाइफ होती है, उनको बोल देते हैं, जो वाटर के अंदर होती हैं, सो उनकी लाइफ सर्वाइव करती रहती है, राइट। सो एयर वर्सेस वाटर, एयर और वाटर का क्या फिनोमेना है, राइट। अ hollow rubber ball float on the water whereas solid rubber ball sink into the sinks। एक रबर जो अंदर से खाली होती है, राइट। ये रबर का आपने सबने देखी होगी ना, ये टायर्स वाली जो रबर होती है, जो अंदर से खाली होती है, वो क्या कर जाती है, वाटर के ऊपर फ्लॉट कर जाती है, और जो जिसमें सॉलिड रबर होती है वो वाटर के अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? हॉलो रबर बॉल हैज़ एयर इनसाइड इट। हॉलो रबर में क्या होता है, एयर फिल होती है। सिंस एयर इज लाइटर देन वाटर इट कीप्स द बॉल फ्लॉटिंग, राइट। ये ऊपर में ही रहती है। दिस डजेंट हैपन इन केस ऑफ सॉलिड रबर बॉल। ये ऐसा नहीं, ये सॉलिड जो रबर होती है उसके केस में ऐसा नहीं होता, जो टायर्स होते हैं, राइट। सो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एक टायर्स होते हैं, एक ट्यूब्स होती हैं, राइट। आप घर वालों से अपने पूछना, जो टायर्स होते हैं वो सॉलिड रबर होती है, वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी। जो उसके अंदर ट्यूब होती है जिसमें एयर फिल होती है, वो क्या करेगी, वाटर के ऊपर फ्लॉट करेगी। फॉर द सेम रीज़न पीपल कैन फ्लॉट इन वाटर यूजिंग लाइफ जैकेट्स एंड लाइफ रिंग फिल्ड विद एयर। ऐसी रिंग्स के साथ आपने टेलीविज़न वगैरह में देखा होगा कि वाटर में जो स्विंग करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। अब आपको फ्लॉटिंग और सिंकिंग का तो मैटर क्लियर हो गया, फ्लॉट कौन सा करता है और सिंक कौन सा करता है, राइट। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले आपको सॉलिबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। जो वाटर में घुल जाए, मिक्सअप हो जाए, राइट, वो डिफरेंट ना रहे, उसमें प्रॉपर मिक्सअप हो जाए, राइट। दैट कॉल्स द, नॉट ओनली इन वाटर, इन एनी लिक्विड मटेरियल, जो प्रॉपरली लिक्विड मटेरियल में मिक्स हो जाए, दैट कॉल्स द सॉलिबिलिटी, राइट। दिस इज द नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिबिलिटी, बट साइंटिफिकली आज हम अभी पढ़ेंगे, राइट। सम मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर बट सम डू नॉट। कुछ मटेरियल होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते, राइट। द मटेरियल दैट डिजॉल्व्स इन वाटर आर क्लासिफाइड एज सॉल्युबल मटेरियल। जो वाटर में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल मटेरियल। वेयर इज अदर मटेरियल दैट डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर क्लासिफाइड एज नॉन इनसॉल्युबल मटेरियल। जो नहीं घुलते उनको क्या बोला जाता है? नॉन सॉल्युबल मटेरियल। एक्सपेरिमेंट करके देखना है। और आज जो बच्चा, सब बच्चों ने, नॉट ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स, मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट का रिस्पांस आ रहा है, बाकी जो बच्चे हैं उनका नहीं आ रहा रिस्पांस, राइट। ये सब ने करके मुझे वीडियो बना के भेजनी है। मैं सब ग्रुप्स में आपकी वीडियोस को फिर मैं डाल दूंगी, जो सबसे अच्छा करेगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट जो लास्ट में मैंने भी बताया था और जो अभी भी बता रही हूँ, राइट। सो ये तो कम से कम ये वाला सॉल्युबिलिटी मटेरियल वाला आपने करना है। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट करना है आपने। एक जो ग्लास होते हैं, कच के ग्लास होते हैं, जिसमें से हमें दिखाई दे कि इसमें कुछ हम मिक्सअप करें। स्टील का ग्लास नहीं लेना आपने, जो कच का ग्लास होता है, राइट, उसको लेना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है? सॉल्ट इज एडेड टू वाटर फॉलोइंग बाय स्टीरिंग।
आपने एक ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा एक स्पून में आपने नमक ले लेना है, सॉल्ट ले लेना है और उसमें डालना है। पहले तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कैसे डालना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, उसमें घोलना है, स्टीर करना है। क्या करना है? स्टीर करना है। और उसके बाद आपने चेक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है कि इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपरली सॉलेबल हो गया, राइट। ये आपको पता चल जाएगा जब आप करके देखोगे। और सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड में आपने क्या करना है, सैंड इज एडेड टू वाटर फॉलिंग बाय स्टीरिंग। जैसे आपने नमक डाला, एक स्पून आपने सैंड ले लेनी है। सैंड मीन्स रेत होती है जो, वो ले लेना है और उसको वाटर में डाल देना है, ग्लास में डाल देना है। फिर उसको स्टीर करना है, उसको घोलना है और उसके बाद आपने देखना है कि ये वाटर में मिक्स हो गया या नहीं हुआ, और उसकी वीडियो बना के मुझे भेजनी है, राइट। टेक इट सीरियस, दिस इज योर प्रैक्टिकल, राइट, दैट यू हैव टू डू एट योर होम, राइट। नेक्स्ट इज solubility ऑफ ऑयल। दिस इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। आपने एक ही ग्लास लेना है, उसमें अलग अलग तरीके से करके देखना है और उसकी वीडियोस बनानी है, राइट। solubility ऑफ ऑयल, टेक अ स्पून फुल ऑफ ऑयल। जब वो मस्टर्ड ऑयल ले लो, सनफ्लावर ऑयल ले लो और एनी कुकिंग ऑयल, उसको ले लेना है एक स्पून एंड मिक्स इट इन द ग्लास ऑफ वाटर। वाटर में, ग्लास में वाटर डालना और उसमें इसको मिक्स करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप देखो उसमें क्या हो रहा है। ऑयल उसमें सिंक होगा या फ्लोट करेगा, राइट, दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, आपने जो मैंने यहाँ पे सॉलिबिलिटी के सैंड वाला, सॉल्ट वाला, सैंड वाला एंड ऑयल वाला, ये तीनों करके मुझे सेंड करने हैं, राइट। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे कोका कोला की बॉटल दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। जब उसका आप लिड को, ढक्कन को उसको खोलते हो तो वहाँ पे पॉपिंग साउंड आती है, मीन्स उसकी गैस की आवाज़ आती है, ऐसे करके कुछ साउंड क्रिएट होती है वहाँ पे। देखिए सबने, सुनी है, सुनी है। अगर किसी ने नहीं सुनी, जब भी नेक्स्ट टाइम सोडा की बॉटल को खोलोगे देन आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, राइट। मोस्ट गैसेस कैन डिसॉल्व इन द वाटर, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। यू मस्ट हैव हियर अ पॉपिंग नॉइस एंड सीन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स ऑन रिमूविंग द कैप ऑफ सोडा बॉटल। जब आप सोडा बॉटल की जो कैप को रिमूव करते हो तो यहाँ पे कितनी वो फॉर्म टाइप हो जाती है, राइट। दिस इज बिकॉज द सोडा कंटेन्स डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट। सोडा की बॉटल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहीं पे मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं हम कौन सी एयर इन करते हैं? ऑक्सीजन। जब हम एयर आउट करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। जब हम सोडा पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर क्यों निकालते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी क्यों निकालती है वो? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तभी ये पूरा प्रोसेस चलते हैं ना। ऑक्सीजन हमारे ब्लड को एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट। जो फूड हम खाते हैं उसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रीथ आउट की हेल्प से बाहर चली जाती है। जो सोडा की बॉटल होती है उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कौन सी गैस डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है उसमें। हम उसी गैस को अंदर ले रहे हैं। क्या वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगी या नहीं? यस, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब कर देती है, राइट। अगर आपने पीनी है उसको बहुत कम क्वांटिटी में पियो। आई प्रीफर कि
आप ना ही पियो उस चीज़ को, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगी। और तो आपने क्या करना है, उसको अगर पी रहे हो तो उसको वाटर को वहाँ पे, सॉरी, जो सोडा आप पी रहे हो, सो आप उसमें थोड़ा सा टाइम उसको बाहर रख दो, राइट, डाल के ग्लास में रख दो, तब तक उसकी गैस है जो वो बाहर चली जाए, मतलब निकल जाएगी उससे। कॉन्टिन्यूली ऐसे ही नहीं ड्रिंक आउट करना, राइट। सो कंटिन्यू, कम बैक टू आवर लेक्चर। The gas is dissolved in the liquid at high pressure, and as soon as you release the pressure by removing the cap, dissolved gas come out of the liquid। जब आप उसका ढक्कन खोल देते हो, थोड़े टाइम के बाद जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। This is why popping noise and foam are produced when soda bottle is opened. So take my advice. Any problem, you can contact me. Thank you. Stay safe, stay healthy, and keep learning.